स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टडी विद उस्मान। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के जो बाकी हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए थे, आज हम वो सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, अच्छे से आपने समझना है। मैंने प्रीवियस वीडियो बताई थी, उसमें न्यूमेरिकल जो थे उसमें मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि जो फार्मूलाज हैं इनमें वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको अगर फार्मूलाज अच्छे से आते हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल 3.3, 3.1 और 2 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दी है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू बी प्रिजर्व अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। हमने इसमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख लेना है। डाटा लिखने का एक नंबर है, ये बात आपने याद रखनी है। डाटा आपने लाजमी लिखना है। हमें कितनी फोर्स जरूरत होगी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं गिवन डाटा की। गिवन डाटा क्या फोर्स है? फोर्स आ गया क्वेश्चन मार्क। फोर्स फाइंड करना है और मास क्या दिया है हमें? 10 kg। हम अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखना हमने कि फार्मूला इस पर कौन सा लगेगा। फार्मूला हमें याद रखना चलेगा F इज टू mg। पहले हमने पीछे असाइनमेंट में लगाया था F इज टू ma लगाया था, एक आया था W इज टू mg। अभी इधर लगाएंगे F इज टू mg। आपने खुद देख लेना कि ये फार्मूला कौन सा यूज होगा। कैसे देखना है? देखिए इधर मास गिवन है, ठीक है, और फोर्स हमने फाइंड करनी है। एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, एक्सीलरेशन हमें नहीं पता, इसलिए इधर फार्मूला क्या है? F इज टू mg। क्योंकि g की वैल्यू हमें पता थी, हमने याद रखनी पड़ती है। कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 9.8 समथिंग है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करते हैं तो जिस वजह से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम इधर फार्मूला करते हैं F इज टू mg। तो F हमारे पास F हमने फाइंड करना है। m क्या है? 10 kg, और ये g भी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 टाइम्स 100, ये kg/m -2 बन जाएगा न्यूटन। फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, ये आपने लाजमी लिखना है 7 यूनिट। ये हमारे पास आ गया 3.3 का। तो अब चलते हैं 3.4 की तरफ। इसमें क्या करें? एक्सीलरेशन फाइंड करना है। प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन फोर्स है और मास क्या है? 50 kg। सिंपल, आपको पता लग गया F इज टू ma लगना है। क्यों? मास दिया है 50 kg और एक्सीलरेशन हमने फाइंड करना है और फोर्स भी दी है। दो चीजें मौजूद हैं, तीसरी चीज हम उसको इजीली निकाल दे सकते हैं। अब सबसे पहले तो लिख लेना गिवन डाटा। गिवन डाटा हमने लिख लिया। अब गिवन डाटा के बाद हम देखते हैं क्या फोर्स हमारे पास आ गया 100 न्यूटन। एक्सीलरेशन हमारा हमने फाइंड करना है और मास हमारे पास आ गया 50 kg। फार्मूला वही लगेगा, सोल्व करते हैं। F इज इक्वल टू ma। फाइंड क्या करना है हमने? A, तो A इधर इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। फाइंड क्या करना है हमने? एक्सीलरेशन फाइंड करना है। चलिए पहले वैल्यू लो। फोर्स किया 100 न्यूटन, मास किया 50 kg और एक्सीलरेशन जो फाइंड करना था वो ऐसे ही आ जाता है। ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें। एक्सीलरेशन आ गया 0 0 से गया 5 1 का 5 5 2 10। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इधर भी देख रहे हैं फोर्स का न्यूटन है, न्यूटन को kg/m -2 लिखेंगे और नीचे मास का kg आ जाएगा। kg से कट जाएगा तो पीछे बचेगा यही बचेगा। ये हमारा सॉल्व आउट हो गया। अब आगे चलते हैं 3.5 पे। 3.5 क्या? बॉडी वेट 20 न्यूटन। ये वेट क्या आ गया हमारे पास? डाटा लिख लेते हैं इसका। गिवन डाटा वेट आ गया हमारे पास 20 न्यूटन और उसके बाद हमें F क्या फाइंड करना है? फोर्स और एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें अगर हम इसमें F इज टू ma लगाते हैं इस फार्मूले में तो आप देखेंगे कि एक्सीलरेशन हमारे पास मौजूद है लेकिन हमारे पास मास मौजूद नहीं है। मास हम पहले निकाल लेते हैं। अगर हम मास निकाल लेंगे तो हम इस फार्मूले में मास की वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली F इज टू ma लग जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक ये फोर्स दी है, फोर्स आप कह रहे हैं फोर्स और वेट एक साथ का इक्वल, दोनों की यूनिट क्या है? न्यूटन में है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे फार्मूला लगाते हैं W इज इक्वल टू mg। इससे हम निकालेंगे मास। W की वैल्यू क्या है? 20, g क्या इधर g की क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने बताया था और इधर आके 10 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे मास के आगे 2। ये मैंने मास निकाली, मास के आगे हमारे पास मास की वैल्यू आ गई 2 kg।
चलिए अब मैथ्स निकालिए, अब सिंपल फार्मूला लगा लेंगे F इज इक्वल टू एम ए। F क्या हमारे पास फाइंड करना है, तो मैथ्स की हमारे पास 2 आया था और एक्सीलरेशन भी क्या फाइंड दिया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड के, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या आ गई 4 न्यूटन। ये हमारे पास दो चीजें आ गई, एक 4 न्यूटन आ गया और एक मिनट आ गया 20 न्यूटन। हमें टोटल फोर्स फाइंड करनी थी, यानी हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। यानी टोटल फोर्स हम निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी इन दोनों को प्लस करके, जो फोर्स आई है और जो हमारे पास वेट था F प्लस W करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल फोर्स, यानी 4 प्लस 20 और हमारे पास आ गया 24 न्यूटन। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड Z इन रिक्वायर्ड आंसर। तो देख रहे हैं बहुत आसान मेडिकल है, ये आपके पक्के 4 से 5 नंबर आपके इजीली आपके आ जाते हैं इनमें, अगर आप अच्छे से इसको समझ ले। कोई बात के फार्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब लाजमी करेगा और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।